हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लर्निंग नेस्ट बाय स्वाति। आज हम बात करेंगे हमारे बीए फोर्थ सेम के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन के मेन इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की यूनिट 1 में से, जो कि 12 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसका टॉपिक हमारा रहने वाला है इवोल्यूशन एंड फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा का विकास एवं गठन। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक ऐसी असेंबली थी जिसका फॉर्मेशन हुआ था हमारा भारत का संविधान बनाने के लिए। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो 1946 में फॉर्म हुई थी कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर। ये मेन इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। क्वेश्चन में मेनली हमारे 5 पॉइंट्स है। सबसे पहला है एम एन रॉय का प्रपोजल। इसमें हम बात करते हैं एम एन रॉय के प्रपोजल की, जो कि है 1934 का। ये पहले इंसान थे जिन्होंने इस आइडिया का सजेशन दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। उनका मानना ये था कि इंडियन लोगों को खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में अब हम बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि हमारा सेकंड पॉइंट है इसका। ये 1935 का है। इन्होंने भी इस आइडिया को सपोर्ट किया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म होनी चाहिए, पर इनका ये मानना था कि जो पीपल लोगों को चूज करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, उन लोगों को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन करके कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए। अब हम बात करते हैं अगस्त ऑफर 1940। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफर है, इसको हमें अच्छे से समझना है। इसमें हम आ जाते हैं 1940 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह आइडिया एक्सेप्ट किया था कि जो इंडियंस है वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना सकते हैं। पर एक मेन बात यहाँ पे ये है कि ये जो था प्लान अगस्त ऑफर, ये इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बनी थी। सिर्फ आइडिया एक्सेप्ट किया गया था कि हाँ इंडियंस को बनाना चाहिए खुद का कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अलावा इसमें असेंबली फॉर्म नहीं हुई थी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्रिप्स मिशन की। क्रिप्स मिशन में जो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, उन्होंने ये आइडिया दिया था कि फॉर्मेशन होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, पर वॉर के बाद में। इसमें भी एक मेन बात ये याद रखने वाली है कि जो क्रिप्स मिशन है 1942 में, उसमें सिर्फ ये प्रपोज हुआ था फॉर्मेशन का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वॉर के बाद में। पर इंडियन लीडर्स जो थे उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि उसमें प्रॉमिस नहीं हुआ था कंप्लीट इंडिपेंडेंस का। हमारा मेन लास्ट जो आता है वो है कैबिनेट मिशन प्लान 1946। इसमें हमारा क्या था कि इसमें रिकमेंडेशन हुई थी फॉर्मेशन की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, इलेक्शंस हुए थे, उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फाइनली फॉर्म्ड हुई थी। हमारी मेन प्लान है हमारे इवोल्यूशन और फॉर्मेशन का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। फॉर्मेशन क्या था, कंपोजिशन क्या था, कितने लोग थे, उसके बाद में उसकी मीटिंग कब हुई, यही सब इसमें हमारा मेन टॉपिक रहेगा। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में अंडर कैबिनेट मिशन प्लान फॉर्म हुई थी। उसके बाद में कंपोजिशन की बात करते हैं हम। कंपोजिशन मेनली हम कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसमें क्या रहेगा, टोटल मेंबर्स स्टार्टिंग में टोटल मेंबर्स हमारे 389 थे, जिसमें से ब्रिटिश प्रोविंसेस के 296 थे एंड प्रिंसली स्टेट के 93 थे। जब हमारा पार्टीशन हुआ था इंडिया का और पाकिस्तान का, उसके बाद में हमारे 299 मेंबर्स थे। इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात यही याद रखनी है कि अगर आपसे पूछा जाए टोटल मेंबर्स तो आप 389 लिखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए पार्टीशन के बाद में कितने मेंबर्स थे तो हम लिखेंगे 299। उसके बाद में हम बात करेंगे फर्स्ट मीटिंग की। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। टेम्पररी चेयरमैन थे डॉक्टर सच्चिदानंदा सिन्हा और परमानेंट प्रेसिडेंट जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 11 दिसंबर 1946 को बने थे। आता है फोर्थ इसी का पार्ट है, तो इसमें आता है ड्राफ्टिंग कमेटी। ये एक बहुत ही मेन कमेटी है, ठीक है ना, जिसने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन में। तो ये कब फॉर्म हुई थी, 29 अगस्त 1947 में ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर्म हुई थी। हाँ, तो इसके बाद में ड्राफ्टिंग कमेटी की बात हो गई हमारे के कब फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद में मेन आता है कि इनके चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये कमेटी ड्राफ्ट करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए बनाई गई थी, मतलब संविधान का प्रारूप। किसी भी कमेटी को अगर हम
कोई भी कमेटी फॉर्म होती है तो उसका मेन कोई ना कोई काम होता है, कोई ना कोई पर्पस होता है। जैसे कि यहाँ पे हमारा जो ड्राफ्टिंग कमेटी था, उसका मेन काम क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, फॉर्म करना, फ्रेम करना। इसमें मेन इंपॉर्टेंट पर्सन हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी में आते हैं चेयरमैन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। क्यों? क्योंकि उनका बहुत ही बड़ा हाथ है कॉन्स्टिट्यूशन में। जो संविधान है हमारा, उसमें उन्होंने बहुत ही अच्छे से ड्राफ्टिंग की थी। जो भी मेन टॉपिक्स थे, जो भी मेन डिबेट्स थी, वो सब इन्होंने इंक्लूड कराई थी। इन्होंने से उनको भी राइट्स दिलाए थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी में। आता है हमारा अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब किया गया था? 26 नवंबर 1949। हमको पर मेन ये डेट याद रखनी है, मतलब दोनों ही याद रखनी है, पर ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में कब आया था, लागू कब हुआ था। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और इंडिया हमारा एक रिपब्लिक देश बन गया था। इसलिए हम 26 जनवरी को हर साल रिपब्लिक डे भी मनाते हैं। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन, मतलब निष्कर्ष क्या था इस पूरे का। ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करने में। इसने सारे इंडिया के जितने भी पीपल है उनको रिप्रेजेंट किया था और इसका ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये फाउंडेशन है इंडियन डेमोक्रेसी का। इसके बिना हमारा इंडिया डेमोक्रेटिक नहीं बन पाता कभी भी। अब इसमें एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये भी है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कितने टाइम में बना था। तो कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट होने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। को उम्मीद है कि ये जो भी पूरा टॉपिक था, जो भी आपको इसमें समझाया गया है, हमारा मेन क्वेश्चन जो था इवोल्यूशन फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।